दोबारा एक लहर आई है टेररिज्म की, उसके ख़ात्मे के लिए ये नौजवान जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको सलाम करती है। ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। कौम के सबूत अपने खून से माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। सिपा सालार और फौज हुकूमत के साथ पुरअमन बलूचिस्तान के लिए दिन रात कोशा है। मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। ये वक्त सियासत का नहीं, दुश्मन का मुकाबला करने का है। इत्तेहाद से अमन कायम करें, फिर सियासत भी कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई है। कल्लात में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की तरक्की की अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की CMH में कल्लात ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत। कहा, आप सब कौम के हीरो हैं, कौम को बहादुर जवानों पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबों में ताउन को सराहा। COCFD से जारी मनसूबों की पेशरफ से आगाह किया। मुलाकात के बाद ऑयल इम्पोर्ट फाइनेंस की सहूलत, मानसेरा में ग्रेविटी फ्लो वाटर सप्लाई स्कीम के मुआहदों पर दस्तखतों की तकरीब। पाकिस्तान को 1 साल के लिए $1 अरब 20 करोड़ का तेल मौखर अदायगी पर मिलेगा। SFD मानसेरा में ग्रेविटी फ्लो वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $51 मिलियन की रकम फराहम करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस के ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की तकरीबी हलबरदारी में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इस्लामाबाद विफाक की इलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। जजेस की ट्रांसफर आइन के तहत हुई। इस इकदाम को जजेस को सराहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। एक बलोची और दूसरा सिंधी बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबे के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। जो आईनी मैंडेट मुझे मिला है उसे देखकर ही फैसला करता हूँ। जहां जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है इस मामले में फौरन अलग कर देता हूँ। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस सामिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन होंगे। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू इंतजामी कमेटी के मेंबरान मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम महकमाना तरक्की कमेटी के अरकान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट भी जारी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर सीनियरिटी में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का दूसरा और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। बानी PTI का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इज़हार यकजहती। लिखा, फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ से जुडिशल कमीशन बनाने और पॉलिसियां तब्दील करने की दरख्वास्त। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने खत की तफसील बताई। लिखा, खत में बानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का जिक्र किया। बानी PTI ने खत में लिखा, PTI के खिलाफ दहशत गर्दी के पर्चे हुए, छापे मारे गए, हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल कर दिया, सरमायाकारी कम होती जा रही है, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन के लिए पीका लाया गया, सहाफियों को धमकियां मिल रही हैं। खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए।
पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद बानी पीटीआई ने खत लिखने का फैसला किया। बानी पीटीआई ने फिर कहा है कि हम इंतजार नहीं चाहते। बैरिस्टर गोहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों और वकला की मौजूदगी में सब बातें की। बानी पीटीआई ने कहा है फौज मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, हुकूमत की गलतियों की सजा फौज को भुगतना पड़ रही है। बैरिस्टर गोहर ने कहा पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, कुछ बातों से एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। अरकान असम्बली का वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। सिंध असेंबली ने ज़र इनकम टैक्स 2025 तरमीम बिल मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। बिल में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़रूरी टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। ज़रूरी आमदनी 6 लाख सालाना तक होने पर टैक्स आयद नहीं होगा। ज्यादा आमदनी वाले जमींदारों पर सुपर टैक्स नाफिज किया जाएगा। ये जिस जमात को पता नहीं है टैक्स दे रहे थे, जहां जैसे दूसरी जगहों पे एफबीआर फेल होता है, हमारा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट फेल हो रहा था कलेक्ट करने में। पाकिस्तान की सूरत के हाल के बारे में क्या पता होगा। जो फेलियर्स एफबीआर के थे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी थे। एफबीआर जो एक करप्शन का गढ़ है, एफबीआर ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है ये टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर। अब बाकी जो सेक्टर है उसमें माशाल्लाह इन्होंने सारी कलेक्शन कर ली है। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत ने हमें बंद गली में फंसा दिया, नहीं चाहते कि मुल्क डिफॉल्ट हो। एफबीआर ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा कि ज़रूरी शोबा टैक्स नहीं देता। वज़ीर-ए-आला का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। एफबीआर को करप्शन का गढ़ करार देते हुए कहा एफबीआर से टैक्सेस का अपना हदफ पूरा नहीं हो रहा। दीगर सूबों से बिल पास करा चुके, फिर हमारे ऊपर बंदूक लेकर खड़े हो गए कि मंजूर करो। वादे आप कर लेते हैं, फिर सूबों पर दबाव डालते हैं। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन जो लोग हुकूमत में हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि ऐसा ना करें। मुराद अली शाह ने कहा चंद रोज कबल बताया गया कि IMF की टीम नहीं आ रही, वो नहीं आई तो मुआहदा खत्म हो जाए और मुल्क पर असर पड़ेगा। नहीं चाहते कि IMF मुआहदे के खत्म होने की वजह हम बने। कोई जमींदार है ज़रूरी टैक्स देता है, अगर वो अपनी कंपनी फॉर्म करेगा तो उस पर सिर्फ 5% बढ़ेगा, उसको 45% देने की जरूरत नहीं है। ज़रूरी टैक्स से जो भी आमदनी होगी वो हुकूमत सिंध इस सूबे के गरीब किसानों पे खर्च करेगी। काश्तकारों के लिए जो हुकूमत सिंध ने काम किए ऐसी आज दिन तक कहीं मिसाल नहीं मिलती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ज़रूरी इनकम टैक्स के खिलाफ है, लेकिन मामला पाकिस्तान का हो तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। ज़रूरी टैक्स अदा करने वाले कोई जमींदार अपनी कंपनी कायम कर ले तो 45 के बजाय सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। सिंध हुकूमत ज़रूरी टैक्स की तमाम आमदन गरीब किसानों पर ही खर्च करेगी। कुरब में अमन अमान कायम करने के लिए हिमायतीन की दूसरी बैठक 14 निकात पर इत्तफाक कर लिया गया। मुनीर बंगस के मुताबिक मसला हल होने में वक्त लगेगा। बनाए जाने वाले मुकामी जरगे मामलात का हल खुद निकालेंगे। पेशावर में बैठक में फरीकैन मरकजी शाहरा खोलने, बंकर्स की मसमारी और असलहा जमा कराने पर मुत्तफिक हुए। खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। 2 रोज में फरीकैन एक और बैठक करेंगे। इदारों में छोटे छोटे माफियाज बैठे हैं। माफिया ने इदारों को नुकसान पहुंचाया जो कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मौजूदा हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है, किसी को इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। इदारों की तरक्की के लिए किरदार अदा करना है,
सरकारी इदारों में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाना है। कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर ख़वातीन को हिरासमेंट होती है। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है। लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। पीका एक्ट पर एतराज़ करने वाले बताएं कौन सी शिक मुतनाज़े है। सदर आसिफ अली जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में CPEC फ़ेज़ 2, पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहमी अमूर पर मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत 9वीं एशियन गेम्स की इफ्तिताही तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा होंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। अफराते ज़र 110 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.4% हो गई। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% थी। इदारा शुमारियात ने इदाद शुमार जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी की अहम वजह खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी है।